Hello everyone, welcome to Apti Plus IS Academy. This is a video on daily topic-wise news analysis. So we'll be covering the news from the Hindu as well as from the Indian Express. तो हम लोग जो न्यूज़ है उसको टॉपिक वाइज समझने की कोशिश करेंगे और टॉपिक से समझने से आपका मदद ये होगा कि दिस वुड हेल्प यू इन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन, राइट? So let's get started. And before I begin, I would like to tell you that we are organizing a mega webinar. So the theme for the seminar, mega webinar is how to make notes for the civil services, basically for the UPSC preparation, and how to select your optional. If any of you are confused regarding the selection of the optional, so definitely you need to watch this mega webinar. This is the speaker for the webinar would be Gaurav Jain. He is an IPOS officer of 2018 match. So the date for the seminar would be 31st of May and the evening 7 p.m., 6 p.m. to 7 p.m. Right? So more details, you can register yourself in this WhatsApp number and you can follow the link which is there in the description of this video. Now coming to the today's topic list. So today is 26th of May. So the first topic is न्यू JNK डोमिसाइल रूल, जो नई डोमिसाइल रूल अभी आई है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के, उसके बारे में जिक्र है. Now, styrene gas leakages. This is in Visakhapatnam. This is again a very important one. GIS enabled dashboard for the migrants and liquidity push problems. Fine. So these are the important topics that we'll be covering in detail. And at the end of this video, I'll be discussing some important MCQs with you and the explanation of the previous day question. तो कल हमने जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसका explanation भी आज करेंगे, right? So let's get started. So the first topic of the discussion is new Jammu and Kashmir domicile rule. तो इस पे आप एक एडिटोरियल भी पढ़ सकते हैं आज के दिन पे, जिसके टाइटल है सेंटर कश्मीर पॉलिसी एंड द हेवी प्राइस टू पे. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ द रेलेवेंस ऑफ दिस टॉपिक इन योर जनरल स्टडीज़ पेपर. तो ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड एट सेम टाइम जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 जहाँ इंटरनल सिक्योरिटी वाली जो सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वहाँ भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, राइट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको पता है सारी चीज़ें जितनी भी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें हैं, बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है इंडिया में वो रेगुलेट करती है. तो दे हैव इशूड नोटिफिकेशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, जिसको अडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉ ऑर्डर कहते हैं 2020. और ये जो क्लॉज है, इन्होंने जो परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट का जो पहले हुआ करता था अंडर 2010 एक्ट में, उसको सब्सिट्यूट किया है वर्ड डोमिसाइल से फॉर द यूनियन टेरिटरीज. आपको पता होगा अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेटहुड है उसको ख़त्म करके 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी, द यूनियन टेरिटरीज फॉर जम्मू एंड लद्दाख, राइट? सो दिस इज इन डेवलपमेंट ऑफ दिस. ना अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, सो दे हैव द स्पेशल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं आर्टिकल 35 है, जहाँ पे एक स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए, राइट? तो दिस इज़ एन स्टेट लॉ जहाँ पे स्टेट की जो इंटरनल ऑटोनमी है, ओके, उसकी जो बेसिकली जो इंडिपेंडेंस है उसको बरकरार रखने के लिए दिस लॉ वाज अगेन टेकन इनटू द कंसिडरेशन. और दिस वाज बाय गारंटेड बाय द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन दैट वाज साइंड बाय महाराजा हरि सिंह. तो महाराजा हरि सिंह ने इसको साइन किया था. वी ऑलरेडी हैड अ डिटेल टॉपिक इन दिस, जब बेसिकली जिस समय आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुई थी उस टाइम पे हमने काफ़ी डिटेल में इसको कवरेज किया है. तो जिन लोगों जो हमारे वीडियो पे नए हैं, तो यू कैन रेफर टू द प्रीवियस वीडियो वेयर वी डिस्कस द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370. ओके, नाउ कमिंग टू आर्टिकल 35A. बेसिकली बिफोर प्रोसीडिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ आर्टिकल 35A. तो वो 35A क्या है? दिस वाज एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन by the presidential order of 1954 issued under the article 370 of the constitution. As you know, 370 before the abrogation, provide an special status and unlimited status to Jammu and Kashmir. And this provision allowed, article 35 allowed the president to make certain exceptions and modification in the constitution for the benefits of the state subject in the JNK, right? सो दिस इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. देखो यहाँ पे आपके लिए समझना ज़रूरी है, जो 35A इंसर्ट की गई उसके बताया ये गया कि जब प्रेसिडेंट चाहें तो अपने ऑर्डर से, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, वहाँ की जो स्टेट सब्जेक्ट है उस पर चेंजेस ला सकते हैं, बट दिस शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल्स, राइट? सो दिस वुड बी बेनिफिटिंग द सिटीजन ऑफ JNK, राइट? तो इसका मेन मोटिव ये था. ना अगर बात करें जो 35A है,
दैट प्रोवाइड अ स्पेशल राइट। जो 35A है वो एक स्पेशल राइट प्रोवाइड करती है और प्रिविलेज देती है वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट के, जो भी परमानेंट रेसिडेंट है जम्मू एंड कश्मीर के, उनके लिए। अगर बात करें आर्टिकल 370, मैं आपको यहाँ पे दोनों आर्टिकल क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और जो आर्टिकल 370 है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रांट करती है स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को। सो दिस इज इन जनरल फॉर द स्टेट which is no more. This has become the union territories, and this is specifically for the citizen, okay, for the people, वहाँ के लोगों के लिए। नाउ कमिंग टू द न्यू क्राइटेरिया ऑफ डोमिसाइल, अभी जो रिसेंट में जो चेंजेस लाई गई है वो किन पे एप्लीकेबल होगी, वैसे कौन लोग होंगे जो कि बेसिकली वहाँ के रेसिडेंट कहलाएंगे, परमानेंट रेसिडेंट। तो सरकार ने अभी जो चेंजेस किया है उनके मुताबिक समवन हु हैज़ बीन द रेसिडेंट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर लास्ट 15 ईयर, जिन्होंने अपना समय वहाँ 15 साल तक व्यतीत किया है, वहाँ पे रहे हैं, वो लोग एलिजिबल होंगे वहाँ के डोमिसाइल के लिए। Now talking about someone who has studied for the period of 7 year, वैसे स्टूडेंट जो करीबन 7 वर्ष तक एट द एज ऑफ 7 टिल द एज ऑफ 7 लाइक वो कंटिन्यूड किए हैं, दे हैव अपीयर्ड देयर क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशन एज एन एजुकेशनल लोकेशन इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वुड बी टेकन एज अ डोमिसाइल फॉर द पर्टिकुलर स्टेट। ना अगर बात करें कुछ और लोगों की, तो हु इज रजिस्टर्ड एज एन माइग्रेट अंडर द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर्स, तो इन लोगों को भी कंसिडर किया जाएगा वहाँ के डोमिसाइल के लिए। उसके अलावा चिल्ड्रंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली वैसे लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज जितने भी IAS IPS ऑफिसर्स जो वहाँ पे पोस्टेड हैं, उनके बच्चे जो ऑलरेडी जो ये ऑफिसर्स अगर इन्होंने 10 साल तक वहाँ पे सर्विस की है, उनके लोग, उनके बच्चे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो काम करते हैं उनके बच्चे, ऑफिसर ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड हु हैव सर्व्ड एज द JNK इन टोटल पीरियड फॉर 10 ईयर, राइट। तो ऐसे सारे कैटेगरीज के लोग जिन्होंने अपना सर्विस वहाँ पे 10 ईयर से ज़्यादा दिया है और 10 ईयर तक दिया है, उनके जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे फॉर द डोमिसाइल ऑफ JNK। सो दीज आर द न्यू रूल। इसके लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट है। और जो दूसरा प्रोटेस्ट का पॉइंट है जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अभी बेसिकली जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुई थी तो बहुत सारे वहाँ पे लीडर्स को हाउस अरेस्ट पे रखा गया है, हाउस डिटेंशन पे रखा गया है, जिसकी वजह से इस चीज़ पे कोई उनकी जो स्टैंड है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। सो दिस इज समथिंग विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड, क्योंकि जब यूनियन टेरिटरीज बन जाती है तो जो सारी पावर है वो आपको स्टेट को दी जाती है, राइट। सो यहाँ पे सारी पावर स्टेट को है, बट ये देखना होगा एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री वहाँ के लोगों के साथ डिस्कशन की जाती है नहीं, क्या ओपिनियन है, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारी स्टेट की ऑटोनॉमी है वो इससे खतरे में होगी। सो दिस इज द अनदर कोर्स ऑफ डिबेट दैट विल नॉट गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस, बट अनदर अगर कुछ इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी तो फॉर श्योर आई विल बी गिविंग यू द कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस ऑन दिस, राइट। Now moving ahead, the other topic is styrene gas leak. Basically this was विशाखापट्टनम में भी recently आपने देखा होगा। तो इस पे आप इंडियन एक्सप्रेस में भी आज के दिन पे एक न्यूज़ पढ़ सकते हैं जहाँ पे टाइटल है व्हाट कैन गो रॉन्ग विद द स्टाइरीन, फाइन। सो द लीकेज ऑफ द स्टाइरीन गैस दैट वाज देयर इन द विशाखापट्टनम, जिससे 11 पीपल वर डाइड एंड अफेक्टेड मोर देन 1000 पीपल वर अफेक्टेड। नाउ हुआ क्या था कि एक सोर्स ऑफ लीक वाज देयर इन द स्टाइरीन प्लांट, जो कि बेसिकली साउथ कोरियन कंपनीज है जिसका नाम LG है। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ब्रांड, इट्स अ वेरी कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड इन इंडिया। तो ये जो लोकेशन थी वो RRV पूरम में थी, नियर गोपालपट्टनम डिस्ट्रिक्ट। एंड द पॉसिबल ऑफ दिस अटैक, व्हाई दिस अटैक हैज, व्हाट वाज द पॉसिबल रीजन जिसकी वजह से ये हुई होगी। तो एक्सपर्ट का कहना है कि गैस लीकेज इज स्टैग्नेंट एंड चेंजेस इन द टेम्परेचर इनसाइड द स्टोरेज टैंक। आपको पता है जो स्टाइरीन है बेसिकली इज अ काइंड ऑफ अ पॉलीमर, राइट। तो दैट कुड हैव रिजल्टेड इन ऑटो पॉलीमराइजेशन, जो चेन रिएक्शन होती है उसकी वजह से वेपराइजेशन हुई और जो स्टाइरीन है वो बाहर आया। एंड दिस इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस। मैं आपको इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बताऊंगा। तो बात करें अगर जो हमारी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके मुताबिक वन सिग्निफिकेंट केमिकल इंसिडेंट इंडिया में हो चुकी है अभी तक, राइट। सो इससे पहले अगर सबसे मेजर जो इंसिडेंट हुई थी वो भोपाल की जो गैस ट्रेजेडी है, दैट वाज आल्सो देयर। वहाँ पे मिथाइल गैस थी जो बेसिकली रिलीज हुई थी, जिससे भी काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी, राइट।
तो अगर बात करें जो स्टाइरिन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, व्हाट इज़ स्टाइरिन, और ये चीज़ें यहाँ पे आपके आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे जनरल साइंस में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइट। So basically, it's a synthetic chemical that is also known as vinyl benzene, ethyl benzene or acetamide. Basically, एक derivative है benzene की है, right? And it is stored in the liquid form commercially purpose के लिए temperature जो है below 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे इसको रखा जाता है, otherwise it will evaporate easily. Now अगर बात करें स्टाइरिन की, जो इसकी लिक्विड प्रॉपर्टीज़ है, ये फ्लेमेबल है, ये तुरंत इसमें आग पकड़ सकता है, इट्स फ्लेमेबल एंड इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर द पॉलीस्ट्रीन प्लास्टिक, फाइबर ग्लासेस, रबर एंड लैटेक्स। तो ये एग्जाम्पल्स भी आप याद रखना, क्योंकि जो स्टेटमेंट आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो डायरेक्टली यहीं से होंगे, फाइन। एंड इट इज़ फाउंड दैट द व्हीकल एग्जॉस्ट, सिगरेट स्मोक एंड नेचुरल फूड लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फाइन। तो स्टाइरिन नेचुरल में जो फॉर्म में भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में होती है। सो दिस इज अगेन अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच माइट कंफ्यूज इन द रियल एग्जामिनेशन। नाउ कमिंग टू द इम्पैक्ट ऑफ स्टाइरिन गैस, इसके क्या क्या इम्पैक्ट है। तो अगर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो आई इरिटेशन बहुत ही कॉमन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स हैं और स्किन में इरिटेशन भी देखी जा सकती है। अगर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें तो ये हमारी जो CNS है, CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करेगा। डिप्रेशन है, हियरिंग लॉस, ये सारी चीज़ें बेसिकली हो सकती है। और एनिमल में बात करें तो स्टाइरिन व्हेन इनहेल कैन रिजल्ट इन द चेंजेस इन द लाइनिंग ऑफ द नोज एंड डैमेजेस टू द लीवर। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द एनिमल्स। और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जिसको IARC भी कहते हैं, उन्होंने बताया कि स्टाइरिन इज अ पॉसिबल कार्सिनोजन दैट कैन कॉज कैंसर फॉर अ लॉन्ग एक्सपोजर। तो ऐसा कार्सिनोजन, ऐसा सब्सटेंस है जो कि आपको जो भी इंड्यूसेस इन द प्रमोशन ऑफ द कैंसर, ठीक है। तो कैंसर में ये सारी चीज़ें बाद में एक्सपोजर होकर के इट कैन अल्टीमेटली लीड टू द कैंसर। सो it has a very dangerous gas, and it has again a very severe impact on the human health. Now moving ahead to the other topic, that is GIS enabled dashboard for the migrants. You can also find the same news of this topic, that is now online map tracking migrants in the real time. तो ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस पर एक नया एक न्यूज़ ऑलरेडी न्यूज़पेपर में है। सो वी आर कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको उस तरह से चीज़ों को कंप्लीट किया जाए, राइट। तो टॉपिक भी आपके कवर्स हो जाएंगे एग्जाम्स के लिए, मेंस और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, और आपकी जो न्यूज़पेपर है उसकी भी पूरी कवरेज होगी। ना बात करें अगर बेसिकली इस प्लेटफॉर्म की, तो जो माइग्रेंट्स का जो अभी बेसिकली लॉकडाउन के बाद चीज़ों को देखा गया, जिस तरह से दे पीपल आर ट्रैवलिंग एंड दे आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो यहाँ पे इंडिया ऑब्जर्वेटरी है दैट हैज़ कम अप विद द GIS इनेबल्ड डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड क्या है, क्या करेगी? इट विल इंक्लूड द मैप रिफ्लेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स इन द रियल टाइम फॉर देयर लॉन्ग जंप जर्नीज, राइट। तो आपने देखा होगा जो GIS है वो बेसिकली क्या करेगी, मैप करेगी लोगों को कि कितने लोग रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ द रियल टाइम स्टेटस। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट की गई है फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, बेसिकली FES है, आनंद गुजरात में लोकेटेड है। सो दे हैव बेस्ड बेसिकली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने GIS इनेबल पोर्टल को लॉन्च किया है अंडर द इंडिया ऑब्जर्वेटरी। सो दिस पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अंडर द इंडिया ऑब्जर्वेटरी। और जो पोर्टल है वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन regarding the decision makers and interested organization individual to plan setting up the relief center undertaken for the suitable and relief measures। तो जो भी लोग उस एरिया या उस लोकेलिटी से गुजर रहे हैं, क्योंकि पीपल आर ट्रैवलिंग मोर देन 50-100 किलोमीटर्स, 2000 किलोमीटर्स, सो दे कैन फिगर इट आउट एग्जैक्टली वो कितने दूरी पे हैं, राइट। और उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ काम किया जा सकता है। नाउ द अदर थिंग, फीचर ऑफ द पोर्टल, बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट इसमें रखे गए हैं। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है दैट इज लोकेशन ऑफ द माइग्रेंट्स एंड द वनरेबल पीपल ऑन देयर स्पेसिफिक नीड्स, लोकेशन ऑफ द की इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन देयर वे दैट कैन डबल अप देयर रेस्ट सेंटर्स, एंड क्वारंटीन स्पेस भी बनाने की बात की गई है एक स्पेसिफिक लोकेशन और रिलीफ को देखते हुए, एंड रिहेबिलिटेशन प्रोवाइडिंग NGOs एंड द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। So, but in the further development, the central government has allowed the train services, interstate bus services जो हैं उसको भी अलाउड किया है ताकि लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा सकें। सो ऑफिशियली दिस हैज़ बीन अलाउड, बट मेनी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज देयर अनदर सम ऑफ द पेपर वर्क विच हैज़ टू बी देयर, लोगों को
अपना नो बेसिकली एनओसी लेना पड़ रहा है, वेदर दे आर दे डू नॉट हैव सिम्टम्स, तो उसमें लोगों का एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है. सो आफ्टर ओपनिंग द इंटरस्टेट बस ऑल्सो मेनी पीपल आर ट्रैवलिंग बाय वॉक. ठीक है, तो उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए यहाँ पे सरकार को और ज़्यादा मदद मिल सकती है. Now, coming to the other important topic, that is liquidity push problem. This is very much in the news and this is very important for your general studies paper 3, जहाँ पे सीधे आपको मेंस में इस पे सवाल पूछे जाएंगे, right? So first, before we understand, you need to know what is liquidity. तो liquidity का मतलब होता है how quickly you can get your money on your hand in a cash format, right? In simple term, liquidity is to get your money whenever you want it, right? So this is called liquid, like in the form where आप जैसे अगर पैसे को अपने बैंक में रख रहे हो, that is a liquid form. FD is somewhere close to liquid, but if you invest in the mutual fund, that is no more liquid, right? That is subjective to the market volatility. तो वो लिक्विड नहीं होती है. सो मनी विच इज़ देयर विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल कैन बी कंसिडर्ड एज एन लिक्विड. नाउ even if there is a partial successful, it is a cumulative of eventual default and prices can only like to intensify. Now अगर बात करें बैकग्राउंड की, किस बैकग्राउंड में ये बेसिकली न्यूज़ है और हमें क्या कंटेक्स्ट में समझना है, तो प्रेजेंट ने गवर्नमेंट में बेसिकली जो कोविड-19 का जो रिलीफ पैकेज दिया था, दैट हैज़ डिसअपॉइंटेड मेनी ऑफ देम एंड इट वाज बीइंग आर्ग्यूड कि जो 20 लाख करोड़ है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, 20 लाख करोड़, this is only 12 lakh crore rupees and out of which 8 lakh crore rupees has come up with the RBI. So this has come up from the RBI, right? And the expert of the opinion कि सिर्फ 1% of GDP खर्च की गई है सरकार की तरफ से, ना कि 10%. So 10% is not the correct figure which is coming from government of India. अगर बात करें गवर्नमेंट की स्टैंड की क्रेडिट को लेकर के, तो बेसिकली गवर्नमेंट हैज़ ट्रस्टेड द आरबीआई, जहाँ पे उनको कहा गया कि जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उनमें लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की जाए एंड इंक्रीज इन द लेंडिंग इन द फिनेंशियल सिस्टम. कैसे लेंडिंग को बढ़ाया जा सकता है, राइट? तो यहाँ पे आरबीआई ने ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की है थ्रू लिक्विडिटी. आरबीआई जो मेजर्स होते हैं, बेसिकली रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, उनके थ्रू आरबीआई रेगुलेट करेगी. एंड गवर्नमेंट हैज़ रिलाइड हेविली एंड इन पुशिंग द क्रेडिट बैंक, जैसे कि एनबीएफसीज हैं, जो हमारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं, उनको किस तरह से बिजनेस दिया जाए, छोटे या बड़े लोगों को उद्योग दिया जाए, बेसिकली उनको लेंडिंग दी जाए ताकि वो मार्केट में लिक्विड फॉर्म में इसको आगे सर्कुलेट कर सकें. तो लिक्विडिटी इज समथिंग विच हैज़ टू गो इन साइकिल एंड दिस एंटिटी इज एक्सपेक्टेड टू बोरोड फंड एंड लेंड टू अदर्स. जैसे अगर मैं छोटे एनबीएफसीज की बात करूँ, जो अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा चल रहा है, अगर मैं जो स्मॉल फाइनेंस लेंडर है, महिंद्रा है, बजाज फिनसर्व है, आईडीएफसी कैपिटल फर्स्ट है, सो दीज आर द पीपल, एचडीएफसी, HSBC, ये सारे बैंक्स हैं जो स्मॉल लेंडिंग करते हैं, एचडीबी बैंक्स हैं. सो दीज आर द स्मॉल लेंडर्स विच मेक पेमेंट्स. और इनको कहा गया कि अगर कोई ऐसे लोग जहाँ पे पेमेंट्स नहीं हो रही है, तो जो मोटाटोरियम बेसिकली बेसिस है या कंपनसेट करने के लोगों को वहाँ पे कुछ दूसरे ऑप्शंस रखा जाए ताकि लॉकडाउन में अपने आप को वो रिकवर कर पाए. नाउ इश्यूज ऑफ लिक्विडिटी की अगर बात करें, तो यहाँ पे लैंड लेबर के अलावा जो लिक्विडिटी वाज अमंग द मेजर एरिया ऑफ द फोकस पॉइंट ऑफ दिस बेसिकली लिक्विडिटी. और जो इकोनॉमिक्स है बेसिकली, तो बिजनेस लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज ऑफ द कैश, जो मैंने आपको पहले बताया, वो सिग्निफिकेंट वैल्यू कैन नॉट बी लॉस्ट, राइट? और इन पीरियड ऑफ क्राइसिस इंडिविजुअल, स्मॉल बिजनेस, फर्म्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जो गवर्नमेंट की जो ज़रूरतें हैं, जो लिक्विडिटी देना है, वो इन लोगों को लिक्विड करंट से बचाने के लिए ये चीज़ें की जा रही है ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंशियली साउंड किया जा सके और मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखी जा सके. Now what is a problem with the liquidity push? अगर बात करें लिक्विडिटी की, तो इट इज़ अ मेजर दैट इज़ टेम्पररी इंक्रीजिंग इन द डिस्पोजेबल अमाउंट ऑफ सेक्शंस. अगर कुछ एडवांसेस की बात करें, जो एडवांस एक्सेस है, लाइक प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, लोअर टैक्स डिडक्शन एट द सोर्सेज, जो TDS कटती है, ओके, वहाँ पे अभी प्रेजेंट में गवर्नमेंट 10% डिडक्ट करती है, तो यहाँ पे और कुछ कम कर दिया जाए. रिडक्शन प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मोराटोरियम्स हैं, जो डेट्स पेमेंट्स हैं, उनको डिले करके किस तरह से आगे रिकवर किया जाएगा विथ इंटरेस्ट रेट, दैट इज अगेन अ वेरी सब्जेक्टिव इशू विच RBI हैज़ टू डिसाइड. एंड प्रोवाइडेड एक्सेस टू द कैश फ्लो एंड रिड्यूस द कैश आउटफ्लो, राइट? तो कैश के इनफ्लो बने रहे और आउटफ्लो कम से कम, राइट?
ना फोकस ऑन एनबीएफसी की गई है कि जो हमारी एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको बेसिकली सपोर्ट किया जाए। तो गवर्नमेंट ने परस्यूड किया आरबीआई से कि वो डायरेक्टली लेंड करे एनबीएफसीज को, राइट। और आरबीआई ने लॉन्च किया था टारगेटेड प्रोग्राम जहाँ पे जो टर्म लॉन्ग रेपो ऑपरेशंस है जिसको टीएलटीआरओज भी कहते हैं, वो अलाउ की बैंकों की लिक्विडिटी फॉर्म में वो रेपो रेट को एक स्पेसिफिक क्लाइंट तक के लिए कम कर सकते हैं। एंड द फंडिंग अलाउड बिग बिजनेसेस जैसे रिलायंस है, एल&टी, लार्सन एंड टर्बो, ओके, पब्लिक फाइनेंशियल कंपनी लाइक एचडीएफसीज, तो इनको चीप कैपिटल देने की बात की गई है। एंड अगेन there would be these cheap capital would again help to maintain the liquidity in the market, in the economy, and this is the little evidence that this is triggering a new investment decision. अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं आया है जिससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हो सके कि इसकी जो जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगी और शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगी। अभी तक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिले हैं इस पर। ना क्या वे फॉरवर्ड हो सकती है? गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लोर द न्यू एवेन्यूज़ कि जो कैश बेनिफिट्स ट्रांसफ़र है उसके भी जो दायरे हैं उसको बढ़ाना होगा। एंड गवर्नमेंट नीड टू सपोर्ट अ फॉर्म ऑफ न्यू एडिशनल ट्रांसफर्स, राइट। पीपल नीड टू मेजर्स द वेज सब्सिडीज, equity support and spending on the employment programs. So these are some of the important things which government need to focuses upon to maintain a healthy liquidity and at the same time considering the fact कि जो cash crunch market में उसको भी maintain किया जा सके, right? Now moving to the another initiative of us, that is a new platform of tele answer writing. So we have started our Telegram channel that is specifically for you to write the answer. तो आप यहाँ पे एवरी मॉर्निंग अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं एंड यू कैन पोस्ट योर आंसर बाय 6 PM। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर लें एंड यू कैन फाइंड द डिटेल्स ऑफ दैट, राइट। नाउ कमिंग टू द एमसीक्यूज, सो द बिफोर वी प्रोसीड विद द एमसीक्यूज, कल के जो आंसर्स हैं उसको देख लेते हैं। सो पहला मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, उसका आंसर है बी, दैट द इनकरेक्ट द कर्मा एक्सपेक्टेड द हिंदू फिलिप ऑफ रिकार्नेशन एंड कर्मा, and second it draw the inspiration from the philosophy of Upanishad, Samakhya and Vedanta school of thoughts. Now second I have to talk about Namaste, which portal is there. So Namaste is developed by Ayush, the correct answer is C, and it is a comprehensive classification of disease described in Ayurveda, standardized Ayurveda terminologies, right, and it has been developed by the National Ayush of Morbidity and Standardized Technology, that is called Namaste portal, developed by the Ministry of Ayush. Now coming to the today's question, so the first is from the modern history. Which of the following is correct regarding the Cornwallis Code? It merged the revenue collection from the administration of civil justice. This is the first statement. And the second statement is the principle of sovereignty was established. So whatever you feel is the correct answer, do let us know your answer in the comments down below. And everything, the question that is taken from NCERT. So आपका रिविजन है तो आंसर ज़रूर बताएं so that you come to know कि आपको कितनी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, right? So first is correct, 2 is correct, both 1 and 2 or neither of them. Whatever you feel is the correct answer, do let us know. Now the second is from the Current Affair and Environment. Animal Protection Index is released by Butter Life International, Animal Transportation Association, Amnesty International and World Public, basically World Animal Protections, right? So this is again a very simple and trickiest question which UPSC tend to ask this type of question. This was there in the Hindu newspaper, and at the same time this can again be important for your environment section. So you can eliminate the answer and this will help you to read about all the other organization which is there in the options. To do let me know your correct answer in the option down below. And this is the question for today's topic wise news analysis. And if you like this video, do not forget to subscribe our Apti Plus Academy for Civil Services on the YouTube, where you can go more important information related to your examinations, right? बहुत सारे videos ऐसे हैं जो आपको exam के preparation में help करेंगे. And do subscribe the channel of the Apti Plus Academy for Civil Services on the YouTube. And I sincerely thank you for listening to this video. अगर कोई भी concern हो तो मैं ज़रूर बताएं. Will be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.